टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बताया है कि प्रचार मंत्री मणिपुर पर जितना बोलना चाहिए था उन्होंने नहीं बोला। बिहारी बाबू के निशाने पर पीएम मोदी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सिर्फ अपनी बात कहना और चतुराई से उसको साबित कर देना नहीं करने सदन में आते हैं। नाम देने में या इंडिया की शान बढ़ाने में, इंडिया को एक गुट और एकजुट करने में बहुत बड़ा या बहुत प्रमुख भूमिका ममता जी की भी रही है। तो अब इससे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री की बड़ी बौखलाहट बढ़ी और ऊपर से जो तड़का कह दें या नीम पे करेला कह दें उनके लिए, हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री के लिए, कि उन्होंने मणिपुर पे एकदम 3 महीने तक जैसी खामोशी रखी, यानी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं गया। पार्लियामेंट में भले ही कहते हो कि 50-60 बार हुए हैं नॉर्थ ईस्ट, अरे चुनाव के लिए जाना, शादी ब्याह में जाना, किसी कार्यक्रम में जाना, घूमने जाना, ये अलग है। जैसे आप पाकिस्तान चले जाते हैं घूमने, नवाज शरीफ साहब से मिलने, किस लिए गए, किस उद्देश्य से गए, यह वो अलग है। जैसे पठानकोट में वो हमारे ऊपर, हमारे सेना के ऊपर, हमारे लोगों ऊपर जो थोड़ा सा कुछ लोग आके आतंकवादी अपनी गतिविधियां करते हैं, तो उसमें जो है उसकी इंक्वायरी में वहाँ से आईएसआई के लोगों, कई लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसमें आईएसआई के लोगों को कैसे बुलाया जिन पे आपने आरोप लगाया था, और उन्हीं को बुलाया, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे, वो अलग इश्यू होता है। और आप जहाँ पे जिसमें मरहम लगाने जाना, मणिपुर में जो ज्वलंत मुद्दा रहा, जल रहा है, वहाँ नहीं जाना एक बार भी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, और बोलना भी कब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सत्ताधारी लोगों को, हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को, और तब आपने पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ठीक पार्लियामेंट के परिसर में ही आपने वहाँ पे कहा, 30-35 सेकंड की बात की आपने, 30-35 सेकंड से आपने बोले, और कि बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। तो उस पीड़ा को कम करने के लिए, पीड़ा को जाहिर करने के लिए, या पीड़ा जो हुई है उस पर मरहम लगाने के लिए आपने सही प्लेटफॉर्म या सही फोरम में, पार्लियामेंट के अंदर में क्या कहा, क्या किया? क्या एक बार भी आप वहाँ मणिपुर गए? तो नहीं गए। उससे उनके लोकप्रियता पे, और जब पार्लियामेंट में आपने बात की तो लोग ही कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि हंसी मजाक करते रहते हैं, गंभीर वातावरण में, गंभीर मुद्दे को छोड़कर हंसी मजाक करते रहे, जोक्स करते रहे, कटाक्ष करते रहे लोगों के ऊपर। लोगों को ऐसा लगा कि उनका अपमान करने के लिए या अपना प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री से ज़्यादा वो प्रचार मंत्री दिखे, और वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वो 2 घंटा से ज़्यादा बातचीत की, और बड़ी मुश्किल से 2 मिनट उन्होंने बोला उस पर, पार्लियामेंट पे, ये मणिपुर पे 2 मिनट की बात की, शायद 2 मिनट से भी कम किया होगा। तो लोग एकदम अवाक रह गए कि क्या हो रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री, देश का गार्डियन है, देश का प्रधानमंत्री है, मणिपुर का भी प्रधानमंत्री है, पूरे भारतवर्ष का मणिपुर एक अहम अंग है। मणिपुर में भारत बसता है और भारत में मणिपुर है, और उसके गार्डियन है प्रधानमंत्री। तो आपने क्या समाधान किया, क्या मरहम लगाया, क्या बातें की? कुछ बातें की भी कि नहीं के बराबर की, और वो उसका फिर क्या आगे क्या हुआ? देश में विदेश में इसकी काफ़ी ठिठोली हुई, काफ़ी ये हुआ कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, एक तरफ वहाँ हिंसा हो रही है, एक तरफ वहाँ महिलाओं की सुरक्षा पे इतने सवाल उठ रहे हैं, और महिलाओं के साथ ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं, बलात्कार के, और साथ ही साथ जैसे जैसे वीडियो जाहिर किए गए हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा FIR हुए हैं। उस पर आपने कोई बात की क्या? उसका कोई समाधान किया क्या? आपने देखा 50-60 हज़ार, 70 हज़ार से ज़्यादा लोग आज विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसे ऑफिशियल आंकड़े हैं और आप ही के सरकारी आंकड़े हैं। उसके बाद भी लोगों ने कहा कि आज तक क्या एक्शन लिया? आपने कई जगह मुख्यमंत्री बदले हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार। यहाँ पे अगर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग अगर कह रहे हैं, लोग विपक्ष के तमाम, पूरा इंडिया कह रहा है, और इंडिया ग्रुप कह रहा है, इंडिया गुट कह रहा है कि आप उन पर कोई एक्शन लें। भाई ये तो जाहिर है, जग जाहिर है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली लेंगे कप्तान तो गाली लेने कौन आएगा? आलोचना किसकी होगी?
वो भी तो कप्तान की ही होगी। तो अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ के लोकल कप्तान, जो कैप्टन हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उन पे क्या एक्शन लिया? यानी किसी बातों का जब जवाब नहीं दिया, और बात जब निकली और दूर तलक गई, पूरे विश्व में तरह तरह की बातें हुई कि ये क्या हो गया, पार्लियामेंट में इतने दिन तक एक तो चलने नहीं दिया गया, पार्लियामेंट को चलाना भी तो सत्ताधारियों का काम है, उन्होंने नहीं चलने दिया। जब चला पार्लियामेंट, जिसको चलना कहते हैं, तो ऐसे चला कि नहीं चला कि आप इस तरह से बातें करके और निकल गए, तो ऐसे नहीं होगा। तो अब इसका असर होना शुरू हुआ, ऐसा दिखता है। और असर शुरू हुआ तो लगा कि अब क्या किया जाए, इतना डैमेज हम पार्लियामेंट से नहीं कर सके, शायद हमारा ही ज़्यादा डैमेज हो गया। लोगों ने कहा कि इन्होंने मणिपुर पर तो कोई बात की ही नहीं, कोई समाधान नहीं दिया, कोई मरहम नहीं लगाया, कुछ किया ही नहीं, वहाँ जस्टिफाई करते रहे इन ए वे, एक तरह से। तो अब ये लगता है कि क्या किया जाए। तो इनके जो बड़े बड़े लोकप्रिय लोग हैं, जैसे आपने राहुल गांधी पे बहुत कटाक्ष किया, अभी मुद्दे कुछ और चल रहे हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए क्या एक नया मुद्दा भी जो चला नहीं ज़्यादा, लेकिन लाने की पूरी कोशिश की गई कि फ्लाइंग किस दे दिया। अरे किसको दिया? हम तो सब थे वहाँ पे। फ्लाइंग किस राहुल गांधी देंगे? क्यों देंगे और किसको देंगे और काहे को देंगे? क्या उनके अंदर इतनी सभ्यता नहीं है? उनकी औरतों में पॉपुलरिटी नहीं है? क्या औरतों की सुरक्षा की और औरतों की इज्जत की बात वो नहीं करते हैं? क्यों करेंगे? और फिर जिसको किया उनको ये क्यों लग रहा है कि उन पे ही किया गया है, अगर किया तो? अरे कोई ऐसे कह रहा है कि हम चल रहे हैं, ओके थैंक यू वेरी मच, हम जा रहे हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन फ्लाइंग किस, कोई एविडेंस है क्या? कहीं पार्लियामेंट में जब कोई किसी भी टेलीविजन पे कहीं भी क्लोजअप में दिखाया क्या आपने कि हाँ साहब ये फ्लाइंग किस है, ये मिड शॉट है, ये क्लोजअप है? ये एक एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल गांधी, जो आज पॉलिटिकली नेशनल आइकॉन है, जो भारत जोड़ो यात्रा में कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां, कितने बुजुर्ग, कितने लोग उनका साथ दे रहे थे और आज भी साथ देते हैं हर तरफ, उन पे आपने अटैक किया। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643761495 www.chanakya-media-network.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।